हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 यूनिट 1 का और पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि एक नेचुरल फाइबर होता क्या है। उसमें हमने बात करी थी एनिमल फाइबर की, वेजिटेबल फाइबर की और मिनरल फाइबर की, जिसमें पहले हम एक छोटा सा जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें हमने एनिमल फाइबर में हमने पढ़ा था वूल और सिल्क के बारे में। जो हमारे वेजिटेबल फाइबर है उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक प्लांट के अलग अलग पार्ट या फिर उसके बोल सकते हो आप अलग अलग ऑर्गन से आप जो अपना फाइबर होता है उसको ऑब्टेन करते हो। और उसके बाद हमने बात करी थी मिनरल फाइबर की, जिसमें जो हमारा जो नेचुरल मिनरल होते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है एबेस्ट्रो, जिसमें हमने एबेस्ट्रो के बारे में पढ़ा था। और हमारा जो मिनरल फाइबर है उसके एग्जांपल है हमारा ग्लास हो गया, हमारा मेटल हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर आपका एबेस्ट्रो हो गया। ये सब आपके जो मिनरल फाइबर है उसके एग्जांपल है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक मैन मेड फाइबर होता क्या है। मैन मेड फाइबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर में आते हैं हमारा रियोन, विस्कोस, एसीटेट। और इसके बाद है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में आते हैं हमारे नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैनमेड फाइबर है, जो हमारा रीजनरेटेड फाइबर आप जिसको बोलते हो, ये देखने में कैसा लगता है। देखिए, ये है आपका रीजनरेटेड फाइबर, जिसको सबसे पहले वुड होता है, वुड से इसको प्लम पे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसका फाइबर बनाते हैं। फाइबर बनाने के बाद इसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल में कन्वर्ट करने के बाद इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक रीजनरेटेड फाइबर होता क्या है। रीजनरेटेड फाइबर is created by dissolving the cellulose area of plant fiber in chemical and making it into fiber again by viscose method। इसमें बोला गया है जो हमारा रीजनरेटेड फाइबर होता है, इसको क्रिएट करने के लिए जो हमारा प्लांट फाइबर का जो एरिया है, प्लांट फाइबर का जो सेल्यूलोज एरिया है, उसको हम डिसॉल्व करते हैं केमिकल में। और उसके बाद उससे क्या बनता है, हमारा जो फाइबर है उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं बाय विस्कोस मेथड से। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है, जो हमारा जो रीजनरेटेड फाइबर है इसको क्रिएट करने के लिए जो हमारे प्लांट का जो सेल्यूलोज एरिया है उसको हम केमिकल में डिसॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, हम लोग जो हमारा फाइबर है उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं बाय विस्कोस मेथड, सिंस इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज लाइक कॉटन एंड हेम। इसमें बोला गया है जो हमारा रीजनरेटेड फाइबर होते हैं इनके अंदर कॉटन और हेम की तरह सेल्यूलोज पाया जाता है। जो हमारा हेम है, हमने पहले भी बात करी थी कि जो हमारा हेम होता है उसके अंदर 70% सेल्यूलोज होता है। तो जो हमारा रीजनरेटेड फाइबर है इनके अंदर कॉटन और हेम के जैसे सेल्यूलोज पाया जाता है, इसीलिए इनको रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर, इसलिए उनको क्या चीज़ बोली जाती है, रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर भी इनको बोलते हैं। तो ये था हमारा कि एक रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। इसमें हमारा रियोन जो है हमारा रीजनरेटेड फाइबर का ही एग्जाम्पल है। आइए स्टार्ट करते हैं। रियोन रियोन हमारा मैनमेड फाइबर में आता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक आर्टिफिशियल फाइबर, या फिर आप इसको बोल सकते हो रीजनरेटेड फाइबर। दिस इज अ सेलुलोज फाइबर रीजनरेटेड बाय ह्यूमन। इसमें बोला गया है कि यह हमारा मानव द्वारा पूर्ण निर्मित किया जाने वाला सेल्यूलोज रेशा है, सेल्यूलोज फाइबर है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये ह्यूमन के द्वारा इसको रीजनरेट किया जाता है इस फाइबर को। यह हमारा रियोन को ह्यूमन द्वारा रीजनरेट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट commercial made
फाइबर। इसमें बोला गया है कि यह हमारा सबसे पहला कॉमर्शियल फाइबर है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था। कॉमर्शियल का यहाँ पे मतलब है ये हमारा सबसे पहला व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाने वाला सबसे पहला रेशा है, सबसे पहला हमारा ये फाइबर है। रियोन इज ऑल्सो नोन एज विस्कोस रियोन एंड आर्ट सिल्क इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रियोन को विस्कोस रियोन और आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा रियोन है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको विस्कोस रियोन भी बोला जाता है और आर्ट सिल्क भी बोला जाता है। देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि हमारा रियोन जो है वो किस तरीके से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि रियोन की क्या क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी पुअर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और उसकी किस तरीके से हम देखभाल रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक रियोन की क्या अच्छी क्वालिटी होती है। रियोन जो है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है, कंफर्टेबल होता है, आपका आरामदायक होता है, हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, गुड सीन होता है। देखने में जो रियोन का जो फैब्रिक होता है वो देखने में उसमें चमक आपको देखने के लिए मिलती है। सॉफ्ट ड्रेपेबिलिटी होती है, डाई वेल उसको अच्छे से हम लोग रंग कर सकते हैं, वर्सेटाइल होता है। ये एक रियोन की गुड करेक्टरिस्टिक है जो उसमें देखने के लिए हम लोगों को मिलती है। अब बात करते हैं कि एक रियोन के अंदर पुअर करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। ये लैक स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी होती है, वो लैक होती है। मे स्ट्रेच और श्रिंक, ये स्ट्रेच भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। जो हमारा रियोन का जो फैब्रिक होता है इसमें खिंचाव भी पड़ सकता है और ये जल्दी से सिकुड़ भी सकता है। हीट सेंसिटिव होता है, पुअर रेजिस्टेंट टू सोयल एंड एब्रेशन, मतलब इसमें मिट्टी और जो घर्षण है, एब्रेशन है, उसको रोकने की जो क्षमता है वो पुअर होती है। सपोर्ट मिल्ट ग्रोथ, मतलब जो हमारी जो फफूंदी होती है ये उसको पूरा सपोर्ट करता है। रिंकल लेस अनलेस ट्रीटेड, रिंकल्स अनलेस ट्रीटेड, जब तक हम इसको ट्रीट नहीं करते उस पे रिंकल्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी केयर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यूजुअली मशीन वॉशेबल, अगर हम इसको मशीन, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं मशीन का इस्तेमाल करते हैं इसको धोने के लिए। रिटेन अपीयरेंस बेटर इफ़ ड्राई क्लीन, अगर हम लोग इसको ड्राई क्लीन कराएंगे तो हो सकता है हम लोगों की जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा बेटर दिखाई देगी अगर हम उसको मशीन से वॉश करेंगे। उसकी बजाय अगर हम इसको ड्राई क्लीन कराते हैं तो रियोन का जो फैब्रिक होता है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है ड्राई क्लीन कराने पर। चेक केयर लेबल, हम लोगों को हमेशा केयर लेबल चेक कर लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उसको किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना है। हमेशा रियोन फैब्रिक जो होता है उसको लेने से पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि उसके केयर लेबल पे, जो भी हम प्रोडक्ट रियोन का लेते हैं हमेशा चेक करना चाहिए कि उस पर क्या क्या हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं केयर लेबल पर। उसके बाद है आयरन एट लो टेम्परेचर, जो हमारा रियोन का जो फैब्रिक होता है उस पे हम लोगों को जो आयरन हम लोग करते हैं वो लो टेम्परेचर पे करते हैं। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो वो जल्दी से चिपक जाएगा। कॉमन यूज़ जो हम करते हैं वो क्लोथिंग के लिए, लाइनिंग के लिए, अपहोल्स्ट्री के लिए, इन सब के लिए हम रियोन का इस्तेमाल करते हैं। पहनने के कपड़ों के लिए करते हैं, जो हमारे घर की साज सजावट के कपड़े जो होते हैं उनमें भी हम लोग क्या करते हैं रियोन फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा रियोन फैब्रिक है ये कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया है, ये हमारा मैन मेड फाइबर से आया है, ये हमारा रीजनरेटेड फाइबर होता है। जो हमारा रियोन फैब्रिक है ये हमारा रीजनरेटेड फाइबर होता है। आइए बात करते हैं अब आगे कि रियोन फैब्रिक का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपैरल, मतलब जो आपके पहनने योग्य जो कपड़े होते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा रियोन फैब्रिक जो है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ड्रेसेस में आपको सबसे ज़्यादा रियोन फैब्रिक देखने के लिए मिलता है, जैकेट वगैरह में, स्लैक वगैरह में, स्पोर्ट्स शर्ट वगैरह में, स्पोर्ट्स वियर में, शूट वगैरह में, टाई, इन सब में आपको रियोन फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। होम फर्निशिंग के लिए जो हमारी बेड शीट है, हमारे ब्लैंकेट है, कर्टेन है, शीट्स वगैरह है,
टेबल क्लॉथ है, इन सब में भी हम लोग यूज़ करते हैं रियोन फैब्रिक को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो इंडस्ट्रियल यूज़ में भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जो मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट होते हैं, उसमें नॉन वूवन प्रोडक्ट जो होते हैं या फिर टायर कोट जो होते हैं, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं रियोन फैब्रिक का। तो रियोन फैब्रिक जो है ये आपका अपैरल में भी यूज़ किया जाता है, ये आपका होम फर्निशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये आपका इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको जो हमारा जो रियोन फैब्रिक है इसको एक वर्सेटाइल बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा बहुमुखी फैब्रिक है, या आप बोल सकते हो ये एक बहुमुखी फाइबर है जिसका बहुत बड़ी मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था कि हमारा एक रियोन फैब्रिक होता क्या है। रियोन फैब्रिक को ह्यूमन ने रीजनरेट किया था सबसे पहली बार, और जो हमारा रियोन फैब्रिक है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विस्कोस रियोन और आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा रियोन फैब्रिक है इस पे डाई भी बड़ी आसानी से की जा सकती है, और इसको एक गुड एब्जॉर्बेंट भी बताया गया है। ये हमारा कंफर्टेबल फैब्रिक होता है, और इसका जो यूज़ है ये ब्लाउज, ड्रेसेस, जैकेट, लाइनिंग, स्लैक्स, स्पोर्ट्स शर्ट्स, सूट, टाई, इन सब में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो हमारा रियोन फैब्रिक है इसको आपका एक वर्सेटाइल फैब्रिक बताया गया है, जिसको अपैरल में जो आपके पहनने के जो कपड़े होते हैं, रेडीमेड जो आपके गारमेंट होते हैं, उनमें यूज़ किया गया है। ये आपका फर्निशिंग के लिए, जो आपके होम फर्निशिंग के जो सामान होते हैं, जैसे आपके बेड शीट हो गई, कंबल हो गए, पर्दे हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, इन सब में इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो आपके इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हो गए उसमें भी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपकी मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट हो गए, आपके नॉन वूवन प्रोडक्ट हो गए, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, इसलिए इसको एक वर्सेटाइल फैब्रिक माना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक पॉलिएस्टर फैब्रिक होता क्या है। थैंक यू।